जी, तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो कल इसी के बारे में बात हो रही थी यस कि सर। ये जो है ये v इक्वल टू 0 के डिफरेंट जे हैं और ये v इक्वल टू 1 के डिफरेंट जे हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। डेल्टा जे प्लस 1 का मतलब क्या है? इसके जे 0 से इसके जे 1 तक, इसके जे की 1 से इसके जे के 2 तक, इसकी जे के 2 से ऊपर जे की 3 तक, यहाँ J3 से ऊपर J4 तक, यहाँ J4 से ऊपर J5 तक, और यहाँ J5 से ऊपर J6 तक, और यहाँ J6 से ऊपर J7 तक। ये सारी की सारी जो है लाइंस आएंगी, इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डेल्टा J की वैल्यू +1 है। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इनकी फिर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो किस तरह बनेगा, स्पेक्ट्रम किस तरह बनेगा। तो जो भी अगर इस साइड पे आप फर्ज करें कि इस साइड पे जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जो वेव नंबर है इस साइड पे वेव नंबर इंक्रीज कर रहा है। सपोज आपके पास सेंटीमीटर इनवर्स यहाँ इस साइड पे अगर इंक्रीज कर रहा है, इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है, तो जो भी हमारे पास, आपको मैंने कल बताया था कि हमारे पास क्या वैल्यू थी उसकी, जब डेल्टा जे हमारे पास +1 होता है तो वो हमारे पास वैल्यू निकली थी ओमेगा बार ओ प्लस 2b, दिस इज b, 2b जे डबल डैश +1। ये डेल्टा जे जब +1 होता है ना, उस वक्त जो एनर्जी डिफरेंस है ये उसकी वैल्यू निकालेंगे। दिस इज चेंज इन एनर्जी, जो एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा ई मैं इसको कहने लगा हूँ, ये वो। अब फर्ज किया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर ये ओमेगा बार वो जो है, सपोज ये आप लोगों के पास HCl है, तो मेरे ख्याल में HCl के लिए इसकी कुछ वैल्यू है। सपोज आप फर्ज कर लें इसके लिए HCl के लिए ओमेगा बार की वैल्यू 2900 सेंटीमीटर इनवर्स है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कहीं सेंटर पे ये वैल्यू है 2900, यहाँ पे सेंटर पे, लेट मी गिव इट सम डिफरेंट कलर। यहाँ पे ये वैल्यू 2900 है। पहली बात ये है कि क्या जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आएगा, स्पेक्ट्रम क्या उस स्पेक्ट्रम में यहाँ सेंटर में कोई लाइन आएगी? आपको पता है स्पेक्ट्रम में लाइन इसी सूरत में आ सकती है जब हमारे पास ये चीज 0 हो जाए। क्वेश्चन ये है, क्या ये चीज 0 हो सकती है? ये चीज 0 कब हो सकती है? ये चीज 0 हो सकती है जब ये डबल डैश जो है इसकी जगह पे -1 आ जाए। तो -1 + 1 0, तो ये 0 हो गया, तो ओमेगा बार ओ पे लाइन आएगी। डेल्टा ई जो है ये वो वैल्यूज हैं जहाँ पे लाइन आनी है। यू शुड कीप इन माइंड, डेल्टा ई वो वैल्यूज हैं जहाँ पे लाइन आनी। क्या जे डबल डैश -1 हो सकता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जे डबल डैश है क्या। जे डबल डैश जो है वो आपके पास जो लोअर है ना v = 0, इसके लिए जे डबल डैश ये है, जे डबल डैश = 0, जे डबल डैश = 1। जो डिफरेंट रोटेशनल लेवल है ना उनको जे डबल डैश कहते हैं। v = 0 के डिफरेंट रोटेशनल लेवल को जे डबल डैश कहते हैं, और v = 1 के डिफरेंट रोटेशनल लेवल को जे डैश कहते हैं। तो अब जे डबल डैश तो 0 हो नहीं, -1 हो नहीं सकते। इसका मतलब इस फैक्टर की वैल्यू कभी जो है वो -1 नहीं हो सकती ये डबल डैश की, और ये फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। 0 नहीं हो सकता तो कभी ये 0 नहीं होगा, तो कभी लाइन यहाँ पे नहीं आएगी, बल्कि लाइन कहाँ पे आएगी उसके लिए देखते हैं लाइन कहाँ कहाँ पे आएगी। सबसे पहले पहली लाइन, जब ये 0 से 1 में जाता है, 0 से 1 में जाता है,
तो चूंकि 0 से 1 में जा रहा है, ये जे डबल डैश 0 है, जे डबल डैश की जगह 0 पुट करें। जब जे डबल डैश की जगह पे आप लोग 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 0 2 बी आ गई, और आपको पता है बी की वैल्यू 1.8 है इसके लिए, HCl के लिए। तो 2 × 1.8 ये बन गया 3.6। 2900 में ये ऐड कर दिए, 2903 कुछ बन गया। तो आपके पास पहली लाइन जो है वो यहाँ पे आएगी। मुझे ज़रा लाइन की विड्थ जो है वो बढ़ाने में, ताकि ये अच्छे तरीके से नजर आया। कलर की और सिलेक्ट करते हैं जो कि नजर आए। ये पहली लाइन आ गई। अब दूसरी लाइन कहाँ पे आएगी? जब J1 से J2 में जाता है, J1 से J2 में गया तो ये डबल डैश की जगह 1 पुट करें। 1 + 1 2, 2 2 4, 4b, और b 1.8 है। जब 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 7.2 बनेगा। 7.2 को इसमें ऐड करें तो 2907 कुछ। लेकिन ये लाइन थोड़ी बड़ी है, इस लाइन की हाइट ज्यादा होगी। इस लाइन की हाइट ज्यादा क्यों होगी? लाइन की हाइट किस बात पे डिपेंड करती है? लाइन की हाइट डिपेंड करती है कि कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो जंप करके ऊपर जा रहे हैं। अब हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये देखा था कि 98% मॉलिक्यूल जो हैं वो मौजूद होते हैं J = 0 में। तो जाहिर है अगर यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा हैं J = 0 में, तो यहाँ से जंप करके भी ज्यादा मॉलिक्यूल जाएंगे। तो ये लाइन की हाइट सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन एक डीजेनरेसी वाला फैक्टर भी है। वो डीजेनरेसी वाला फैक्टर जो है वो क्या है? वो है 2J + 1। एक J = 0 में मौजूद जो मॉलिक्यूल है कितने तरीकों से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, कितने तरीकों से। अब जब J की वैल्यू यहाँ 0 है, J को 0 पुट करें, 2 0 और 0 + 1 1, तो एक ही तरीका है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का। अब तो मॉलिक्यूल चूंकि इसमें ज्यादा है, लेकिन इसके पास सिर्फ एक तरीका है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का। थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, थोड़े मतलब आप इस तरह समझ लें, तो लाइन की हाइट कम है। अब यहाँ ये J = 1 से ऊपर जाएगा। J = 1 यहाँ पुट करें, 1 2 1 2 + 1 3। तीन मुख्तलिफ तरीके हैं। यहाँ बेशक मालिक्यूल थोड़े हैं J = 1 में, मालिक्यूल थोड़े हैं, लेकिन हर जितने भी मालिक्यूल है, हर मालिक्यूल 3 तरीकों से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, 3 तरीकों से। बेशक मालिक्यूल थोड़े, तो लाइन की हाइट थोड़ी ज्यादा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मॉलिक्यूल J = 2 से जंप करके J = 3 में जाता है, J = 2 से जंप करके J = 3 में जाता है, तो यहाँ J डबल डैश की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो 2 + 1 3, 3 2 6, 6b। अब b की वैल्यू 1.8 है, 1.8 को 6 से मल्टीप्लाई करें वो 12.8 बनता है। 2900 में 12.8, 2912 कुछ। लाइन की हाइट जो है वो थोड़ी और ज्यादा होगी, लाइन की हाइट और ज्यादा होगी, लाइन की हाइट और ज्यादा होगी। लाइन की हाइट और ज्यादा क्यों होगी? उसकी वजह ये है, यहाँ अब J की जगह 2 पुट करें, 2 2 4 + 1 5। बेशक जो दूसरा लेवल है उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद कम है, लेकिन हर मॉलिक्यूल 5 मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये ऐसे ही है जैसे 5 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल बन गए, यानी एक मॉलिक्यूल में 5 डिफरेंट तरीकों से एनर्जी एब्जॉर्ब कर, तो ऐसे ही है जैसे 5 मॉलिक्यूलों ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो इसलिए लाइन की हाइट ज्यादा होगी। इसी तरह यहाँ लाइन की हाइट जो है यहाँ और ज्यादा होगी फिर, और उसके बाद फिर हाइट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने, तो ये जो है डीजेनरेसी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है कि लाइन की हाइट जो है यहाँ क्या कुछ होगी। ये आप लोगों के पास जो है तो, लेकिन अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे आप इसको वैल्यू कौन सी देंगे, इसको क्या देंगे? आप लोगों के पास आर ब्रांच है। अब आर ब्रांच क्या है? ये नंबर इस बेस पे रहते हैं कहाँ से जंप करके जा रहे हैं। R0 है, फिर R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, फिर R4 है, फिर R5 है। एक बात ये ध्यान में रखें, और दूसरी बात ध्यान में रखें, इसमें और इसमें कितना फासला है बी की टर्म, यहाँ से यहाँ कितना फासला है।
तो बी की टर्म में अगर हम ये फासला मालूम करना चाहें तो ये कितना फासला है देखते हैं। ये डबल डैश क्या है आपके पास 0, तो ये बन गया ओमेगा बार रूट प्लस 2b। ये डबल डैश में 1 पुट करें तो यहाँ 4b बनेगा, फिर 6b, फिर 8b। तो यहाँ से यहाँ तक 2b का फासला है हर एक के दरमियान, 2b का फासला है, यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2b है। हर दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2b है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आप लोगों के पास 2b है। सारे डिस्टेंस ये जो आपके पास है ना ये 2b है, यानी यहाँ और यहाँ के दरमियान डिस्टेंस भी 2b है, ओमेगा बार रूट प्लस 2b, ये 2b की डिस्टेंस है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, मैं आगे चलता हूँ, आप लोग क्वेश्चन पूछें यहाँ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि इनको नाम देंगे, ये आपके पास R0 पे है, ये R1, ये R2, ये R3, R4। आप लोगों में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे, कोई क्वेश्चन है तो पूछेंगे। एक छोटी सी चीज कि ये 2b जो डिस्टेंस है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन, ये कैसे है? जी मैं ये बता देता हूँ, वो इसलिए है कि आप ये डबल डैश की जगह सबसे कम वैल्यू पुट करें 0, जब 0 पुट की 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, तो ये बना ओमेगा बार ओ प्लस 2b। अब ये डबल डैश की जगह पे 1 पुट करें, 1 प्लस 1 2, 2 2 4b, पहले ओमेगा बार ओ प्लस 2b था, अब ओमेगा बार ओ प्लस 4b। तो कितना फर्क है, ये जेज R0 और R1 के दरमियान 2b का, क्योंकि ये 2b फिर 4b। अब यहाँ ये डबल डैश में 2 पुट करें, 2 प्लस 1 3, 3 2 6, तो 6b आ गया, ओमेगा बार ओ प्लस 6b। पहले ओमेगा बार ओ प्लस 2b था, फिर ओमेगा बार ओ प्लस 4b, फिर ओमेगा बार ओ प्लस 6b। तो इनके दरमियान डिस्टेंस अगर करें दो कंसेक्टिव के दरमियान तो 2b का आता जाएगा, ये 2b। तो यहाँ और यहाँ के दरमियान डिस्टेंस भी आप लोगों के पास जो है वो 2b। बात की समझ आई आप लोगों को? जी सर, आगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, हेजिटेट ना करें, क्वेश्चन पूछें आप। 2b डिस्टेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं किसी का। तो ये जो आप लोगों को मैंने बताया है, ये जो वैल्यू है ये है जब डेल्टा जे की वैल्यू आप लोगों के पास +1, दिस इज इन केस ऑफ डेल्टा जे इज इक्वल टू +1। अब मैं डेल्टा जे इक्वल टू -1 जो है उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। डेल्टा जे इक्वल टू -1 को देखिए कैसे करेंगे। तो डेल्टा जे -1 वो ये है कि इसके 1 से ऊपर वाले के 0 में जाए, इसके 1 से ऊपर वाले की सॉरी इसके 1 से ऊपर वाले के 0 में जाए, इसके 2 से ऊपर वाले के 1 में जाए, इसके 3 से ऊपर वाले के 2 में जाए, इसके 4 से ऊपर वाले के 3 में जाए, इसके 5 से ऊपर वाले के 4 में जाए, इसके 6 से ऊपर वाले के 5 में, इसके 7 से ऊपर वाले के 6 में। ये आपके पास जो वैल्यू है ये डेल्टा जे की वैल्यू -1 है, उस केस में ये आपके पास वैल्यू है। अब आपको जरा देखें, इस केस में अगर मैं ये एक्सप्रेशन बनाना चाहूँ जो कि हमने कल बनाया भी था, जब फाइनल एक्सप्रेशन आप बनाए इसको एक दफा आप देखेंगे तो आप एक दफा कर लें, मुझे कोई शक नहीं इसमें, एक दफा देखने से ही आप लोग ये कर लेंगे। वो था कि आप लोगों के पास जो वो आता है एक्सप्रेशन उसका, वो है ओमेगा बार ओ प्लस सॉरी माइनस नॉट प्लस ओमेगा बार ओ माइनस 2b j dash plus 1, not j double dash, in this case j dash plus 1,
और आप लोगों को पता है व्हाट इज जे डैश ओवर हियर? जे डैश इज सिंबल फॉर अपर रोटेशनल लेवल, इनके लिए जे डैश है। अब फर्ज किया इसके 1 से ऊपर वाले 0 में जाता है, ये पहली लाइन। इस पहली लाइन के लिए अगर मैं आप लोगों को बना के दूं तो इसकी एनर्जी कहाँ पे आएगी, तो वो देखें जरा। इसकी एनर्जी कहाँ पे आएगी वो देखना है आपको। तो अब ये मैं देख रहा हूँ 1 से 0 तक जाए तो कहाँ पे लाइन आएगी, सबसे पहले वो देखना है 1 से 0 तक। अब ये डैश की जगह पे यहाँ आप लोग 0 पुट करें, क्योंकि यहाँ ये डैश है 0 + 1 1 1 × 2 भी आ गया। अब 2900 - 2b, 2900 2900 - 2b, तो आपको पता है 2b b क्या है 1.8, 2b 1.8 जो है 2b वो बनेगा 3.6। तो आप लोग 2900 में से 3.6 माइनस करें तो आप लोगों के पास 2800 और 97 बनेगा। तो आपके पास ये लाइन आएगी। अब ये जो लाइन आपके पास आ रही है इसको हम क्या नाम दें? जैसे ये R0 था, ये R1 था, ये R2 था, इसको कहते हैं P ब्रांच। और इसको नाम देते हैं इस बेस पे, नंबर हमेशा उसके साथ नीचे वाला लगाते हैं। दिस इज P1 फॉर यू, ये आप लोगों के पास P1। अब हम दूसरी लाइन के लिए देखते हैं कहाँ पे लाइन है। ये 2 से 3 में जा रहा है, सॉरी 2 से 1 में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? 1 में। तो यहाँ 1 पुट करें, 1 + 1 2, 2 2 2 2 4 b। तो b क्या है 1.8, आप 1.8 को 4 से मल्टीप्लाई करें 7.2 आ गया। 2900 - 7.2 2893 2892 कुछ आ गया आपके पास। ये चूंकि इस साइड पे सेंटीमीटर इनवर्स बढ़ रहे हैं, इस साइड पे कम हो रहे हैं, यूं जो वैल्यू कम होती जाएगी हम इस साइड पे लाइन जो है वो लगाते जाएंगे। और लाइन की हाइट जो है वो आप लोगों को पता है कि लाइन की हाइट जो है वो ज्यादा आप लोगों के पास क्यों आ रही है? लाइन की हाइट आप लोगों के पास इसलिए ज्यादा आ रही है कि आप लोग जो है वो उसमें अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सॉरी सर डिस्टर्बेंस बन गई थी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ये डैश कौन सी वैल्यू? अपर वैल्यू है। जब आप लोग ये वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएंगे तो ओमेगा बार u में से जो माइनस होगी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, तो लाइन की हाइट जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर आप लोगों के पास जो है
और ये आपको अच्छे से आप लोग समझ गए हैं कि पहले लाइन की हाइट बढ़ती क्यों है और फिर ये कम क्यों होती है। तो ये इस तरह है। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सपोज HCl है, उसका आपके पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा अगर आपके पास हो तो उसकी बिल्कुल इस तरह अगर अच्छी आप लोग मशीन के साथ स्पेक्ट्रा उसका बनाते हैं तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह का स्पेक्ट्रा होगा और लाइंस जो हैं दीज आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, इनके दरमियान जो फासला है वो अच्छा खासा जो है वो सेपरेटेड होगा। नेक्स्ट बताने से पहले आप लोग मुझसे पूछेंगे कोई क्वेश्चन है आप लोगों को यहाँ से तो जी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो पूछें। आप लोग पूछेंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। पूछें आप लोग, कोई क्वेश्चन आप लोगों का है वो आप लोग मुझसे पूछें। जी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, मुकम्मल आ गई आवाज? यस सर। अच्छा यस सर आ गया। ठीक, तो कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना है। अच्छा ये अब मैं आगे चलता हूँ, इससे आगे अब मैं जाने लगा हूँ और आपको मैं ये दिखाता हूँ कि एक जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है एक मशीन से रिकॉर्ड किया हुआ वो किस तरह का नजर आता है। ये सिलेक्शन रूल है जो आप लोगों ने देखे हैं। लेट मी इरेज दिस। ये अब इसके बारे में हमारी बात होगी मुकम्मल तौर पे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हाउ इट लुक लाइक। तो यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपके पास जो अभी मैंने आपको बताया ये रूल है सारा कुछ। और ये वो है यहाँ पे आपके पास ओमेगा बार वो आना चाहिए जिसको ओरिजिन बोलते हैं। मैंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक 2b है, इधर भी 2b है, तो ये टोटल मिलकर 4b हो गया। लेट मी शो दिस टू यू कि ये जो P1 और R0 के दरमियान जो है, P1 और R0 के दरमियान, क्योंकि ओमेगा बार O और R0 के दरमियान 2b है, ओमेगा बार O P1 के दरमियान 2b है, 2b और 2b 4b हो गया, यानी R0 और P1 के दरमियान 4b। बाकी कोई सी भी जो एडजेसेंट लाइन जो है R0, R1, R1, R2 ये 2b है सारे का सारा। ये भी आप लोगों को समझ आनी चाहिए इस चीज की। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन हमने वो यहाँ ली है वो ट्रांजिशन हमारे पास जो है वो है हमारे पास 0 to 1, 0 to 1 ट्रांजिशन की हम लोग जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास फार्मूला है जो मैंने कहा था कि आप लोग बना लेंगे। उसके बाद जब डेल्टा जे प्लस 1 है तो ये फार्मूला है 2b जे डबल डैश प्लस 1। जब डेल्टा जे माइनस 1 है तो यहाँ मैंने कहा है यहाँ माइनस की साइन है, दिस शुड बी अ माइनस ओवर हियर, यहाँ माइनस की साइन है तो ये माइनस होगी तो ये गलत लिखा गया है। तो अगर इस फार्मूले को हम कंबाइन करें तो यहाँ बनेगा प्लस माइनस 2b या 2bm, जहाँ m की वैल्यू प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है जैसा कि अभी मैंने कहा। तो इसको ये इम्पोर्टेंट है, उन दोनों फार्मूले जो ऊपर लिखे हैं ना उनको कंबाइन करके हमारे पास ये एक फार्मूला जो है वो बन गया ये 2b। तो यहाँ पे ये P ब्रांच आ गई जिसके बारे में भी बात हुई है, P1 इसी तरह ये हमारे पास। अच्छा ये डेल्टा जे जो है हमने कहा था कि उसकी वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 है, 0 नहीं हो सकती। कुछ केस आगे हम जाके देखेंगे जहाँ डेल्टा जे की वैल्यू 0 भी होती है। जब डेल्टा जे की वैल्यू आप लोगों के पास 0 होगी उसका मतलब क्या है, नीचे वाले 0 से ऊपर वाले 0 में, नीचे वाले 1 से ऊपर वाले 1 में, नीचे वाले 2 से ऊपर वाले 2 में, नीचे वाले 3 से ऊपर वाले 2 में, उस केस में सेंटर में एक स्ट्रॉन्ग लाइन आएगी, उसे क्यू कहेंगे हम। वो जो स्ट्रॉन्ग लाइन सेंटर में आएगी, यानी ये अगर आपके पास जैसे हमने स्पेक्ट्रम बनाया है सेंटर में एक बड़ी सी लाइन आएगी और उसकी साइडों पे फिर जो लाइनें मैंने कही हैं इस तरह इस तरतीब में जाएंगी, ऐसे बढ़ती जाएंगी इस तरह। तो अब डेल्टा जे जो है 0 है तो क्यू
डेल्टा जे -1 है तो पी लाइन पी ब्रांच, डेल्टा जे +1 है तो आर ब्रांच, और अगर कभी डेल्टा जे -2 हो तो ओ ब्रांच, और डेल्टा जे +2 हो तो एस ब्रांच। और आप अच्छे से जानते हैं कि डेल्टा जे +2 का क्या मतलब है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो कुछ यहाँ लिखा है मैं आप लोगों को बना के दिखा दूं, देखें वो कैसे बनाता हूँ। ये जो लेवल है के अंदर से मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि डेल्टा जे 0 का मतलब क्या है। डेल्टा जे 0 का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ मैं यहाँ ड्रा करने लगा हूँ व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा जे 0। उसका मतलब है इसके 0 से ऊपर वाले 0 में, इसके 1 से ऊपर वाले 1 में, इसके 2 से ऊपर वाले 2 में, इसके 3 से ऊपर वाले 3 में, इसके 4 से ऊपर वाले 4 में। ये डेल्टा जे 0। अब मैं कुछ लाइन आपको ड्रा करके देता हूँ डेल्टा जे +1 की, वो देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लाइन की जो है विड्थ कम करनी चाहिए। यहाँ देखें डेल्टा जे +1, इसके 0 से ऊपर वाले 1 में, इसके 1 से ऊपर वाले 2 में, इसके 2 से ऊपर वाले 3। डेल्टा जे -1 का मतलब क्या है? इसके 0 से ऊपर वाले, इसके 1 से ऊपर वाले 0 में, इसके 1 से ऊपर वाले के 0 में, इसके 2 से ऊपर वाले के 1 में, इसके 3 से ऊपर वाले के 2 में, और इसके 4 से ऊपर वाले के 3 में। अब मैं बताता हूँ कि डेल्टा जे जो है उसकी वैल्यू जो है वो +2 का मतलब क्या है। +2 का उसका मतलब है इसके 0 से ऊपर वाले 2, इसके 1 से ऊपर वाले के 3, इसके 2 से ऊपर वाले के 4 में। इसका मतलब है +2। अब मैं बताता हूँ कि -2 का मतलब क्या है। -2 का मतलब है इसके 2 से ऊपर वाले के 0 में, इसके 3 से ऊपर वाले के 1 में, इसके 4 से ऊपर वाले के 2 में, इसके 5 से ऊपर वाले के 3। ये आपके पास ये दरमियान में जो ये बनी है इसको कहते हैं क्यू ब्रांच। ये आपके पास आर ब्रांच है। मुझे इस तरह बनाना चाहिए था, असल में उल्ट बना दिया, यानी क्योंकि वहाँ जो आपके पास नोटेशन है वो आपको पता है वो किस तरह है कि ये लाइन है सपोज, दरमियान में ये क्यू ब्रांच होगी, ये आर ब्रांच होगी, ये आपके पास आर के बाद क्या क्यू और एस, ये एस ब्रांच होगी, और ये जो ब्रांचेस आ गई। तो इसका मतलब है +1, ये +1 के लिए डेल्टा जे +1 के लिए, ये डेल्टा जे +2 के लिए है, ये डेल्टा जे 0 के लिए है, यहाँ पे डेल्टा जे -1 के लिए है, और ये डेल्टा जे -2 के लिए। ये आपके पास क्यू ब्रांच है, ये आपके पास आर ब्रांच है, ये एस ब्रांच है, ये आपके पास पी है, ये ओ ब्रांच है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप लोग। कोई क्वेश्चन? तो मैं चाहता हूँ कि आगे जाने से पहले यहाँ से आप कोई क्वेश्चन जो है वो पूछें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें आप। ये जो भी मैंने ब्रांचेस का जिक्र किया है ये आपके पास वो आ गया, आर ब्रांच और क्यू ब्रांच ये सारा लिखा हुआ। अब अगर हम डिस्टॉर्शन फैक्टर वाला वो हम ऐड कर दें
तो आपके पास जो आता है डिस्टॉर्शन फैक्टर वाला वो ये फैक्टर 4D आ जाता है, और डी चूंकि बहुत कम है तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक दफा आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी बात। इसे एन हार्मोनिसिटी कहते हैं, तो ये इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट है। पोजीशन ऑफ बैंड रीजन ओमेगा बार, वो क्या है, ओमेगा बार E1 - 2x, कल हमने देखा था। इट अलाउज द अपीयरेंस ऑफ ओवरटोन, ये ओवरटोन पे होता है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो हमने किया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा किस तरह नजर आता है अगर रिकॉर्ड करें हम, ये है जो मशीन के साथ रिकॉर्ड किया गया है। ये देख लें आप, ये यहाँ पे R0 है, इधर R0 कहाँ पे बनाए, इधर R0 होना चाहिए था, R0 R1 R2 R3, नहीं एक एक लाइन छोड़ी हुई है। यानी ये जो लाइन है मैं आपको बताता हूँ, ये पहली लाइन के बारे में नहीं कहा, इसको R1 कहा है, फिर R2 फिर R3, दरमियान में से एक एक लाइन को छोड़ के जो है वो मेरे ख्याल में नंबर दिए गए। ये R0 R1 R2 ये हो गया, और इस साइड पे ये जो है P1 P2 P3 P4 P5 दरमियान में से ये नंबर दिए गए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का स्पेक्ट्रा जो है इस तरह है। ये सेंटर में जहाँ पे ये बिल्कुल कोई लाइन नहीं है इधर, ये आपके पास ओमेगा बार हो, दरमियान ओमेगा बार हो, तो इस तरह ओरिजिनल स्पेक्ट्रा जो है वो नजर आता है। अब ओरिजिनल स्पेक्ट्रा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है ये हम कल देखेंगे। ओरिजिनल स्पेक्ट्रा से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है कल देखेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आप लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सो गए थे आप लोग? सो गए तो थे आप? सर जाग रहे थे, माइक बंद थे इसलिए सर, आराम करते हुए टाइम लगा। यस सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।